ये सब क्या है? हम नहीं जानते कि ये किसकी हरकत है। मोनात्सु के अलावा ऐसी हरकत और कोई नहीं कर सकता। हाँ? एलिमेंट्री स्कूल में तुमने कचरा डस्टबिन में फेंकना नहीं सीखा क्या? मिकी, क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा स्मार्ट मत बनो। छोड़ो मुझे। तब मैं देख ही नहीं पाई थी कि तुम भाग क्यों नहीं रही हो यार? मैं तुम जितनी तेज नहीं हूँ तो। मेरा वो मतलब नहीं है। पकड़ नहीं पाना और पकड़ने की कोशिश ही नहीं करने में फर्क है। कि खुलकर अपने मन की बात कह देने की वजह से मैं अनजाने में दूसरों का दिल दुखा रही थी। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, पर तुम नखरे दिखा रही हो। मैं अपने ही दोस्तों को बार बार हर्ट कर रही थी। जितना ज्यादा मैं बोलती, जितना ज्यादा मैं कुछ करती, उतना ही सब कुछ बिगड़ता चला जाता। कुछ भी हो जाए, बेवजह बकवास मत करना, बखेड़ा खड़ा मत करना, चिल्लाना मत, और हर्ट तो बिल्कुल मत करना। चलो। हाय, क्या तुम अगली क्लास के लिए हमारे साथ चलना चाहोगी? ये मजा करेंगे। जब मैंने हाई स्कूल में फूंक फूंक कर कदम रखने शुरू किए, तुम्हें मैंने जब पहली बार देखा था तभी मैं समझ गई थी तुम हमारी क्लास की नई क्यूटी हो। सब सही लगने लगा था, पर मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अरे पता है, उसकी तो नई फिल्म भी आने वाली है। हाँ, एक मांगा पर बेस्ड है ना? कौन सा मांगा? मैं तो काफी सारे मांगा पढ़ चुकी हूँ। फिर तो तुम भी जानती होगी। 100 sunflowers of love for you। 100 कुछ ज्यादा नहीं हो गए? मैं मांगा मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मुझे लगा ही था कि मैं फिट नहीं होंगी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारी पसंद दूर दूर तक नहीं मिलेगी। ठीक है, बाद में मिलते हैं। पता है, मैं भी जल्दी बाइक लेने वाली हूँ। ओह, क्या बात है। एक बार मौसम अच्छा हो जाए फिर कहीं चलेंगे। हाँ, मैं खुद सोच रहा था कि किसी अच्छी जगह पर घूम कर आऊँ। क्या आइडिया है? हाँ, पहली बार जा रहे तो कहीं आसपास ही चले जाएंगे। कितना मजा आएगा। काश हम दोनों हर दिन ऐसे ही साथ में घूम पाते। क्या बातें चल रही हैं? हेलो मिनातो, हम मौसम अच्छा हो जाने पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा क्या? फिर तो बहुत मजा आएगा। माफ करना, एक जरूरी कॉल है, मुझे उठाना ही पड़ेगा। चलो, मैं भी चलती हूँ। मिकी, रुक जाओ। वो मैं जानना चाहता था कि कोयोकी कैसी लड़की है। क्या? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो मैं बस उससे दोस्ती करना चाहता था और कुछ नहीं। अगर पता चल जाए उसे क्या पसंद है क्या नहीं तो आसानी होगी। दोस्ती करनी है, हो जाएगी। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। दोस्ती में ईमानदारी से बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम पक्का सही सलाह दे रही हो ना? अभी अभी ये जो देखा कितना कमाल था। हाँ, ये तो बिल्कुल हीमा 100 जैसा सीन था ना। रुक जाओ मिकी। मिनातो। वैसे मिकी, एक बात बताओ, तुम्हारे और मिनातो के बीच में क्या चल रहा है? क्या? वैसे तुम दोनों की आपस में बहुत बनती है ना? हम दोनों की? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। अरे पर उस हिसाब से देखे तो तुम्हारी और योता की भी बनती है। और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए देखा है। बताओ, तुम्हें उन दोनों में से किस पर क्रश है? मुझे किसी पर क्रश नहीं है। नहीं, मतलब हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। छोड़ो, आई एम सॉरी। लड़कों से बात करते हुए तो इसका मूड अच्छा था, अब इसे अचानक क्या हो गया? सिर्फ उन दोनों से बात करने पर इन लड़कियों ने मुझसे ऐसी सब बातें क्यों कही? अब उन बेचारों के लिए बुरा लग रहा है। जूनियर स्कूल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ था।
आज़मी, तुम गलती से लड़की पैदा हो गई हो यार। वही तो। मतलब वो सच में मुझे लड़की नहीं मानते थे। मैं तो हाई स्कूल में फूक फूक कर कदम रख रही थी। फिर अब ये सब क्यों? मुझे क्यूट और गर्ली गर्ल बनकर नहीं रहना है। चलो फिर गुड नाइट। गुड नाइट मिकी। सुनो मिकी, चलकर कुछ गर्मा गर्म पीना है? मेरे आसपास जब गर्ली लड़कियां होती है तो मैं बहुत ज्यादा घबरा सी जाती हूँ। मैं इशारे समझ ही नहीं पाती। जो मेरे मन में होता है मैं वो बोल देती हूँ और इसी वजह से जूनियर स्कूल में बहुत गड़बड़ हो गई थी। इसीलिए हाई स्कूल में मैंने तय किया कि जैसा सब चाहेंगे वैसा बर्ताव करूंगी। पर अब मैं थक गई हूँ और पहले जैसी भी नहीं बन पा रही हूँ। सच तो ये है कि मैं क्यूट कम कूल ज्यादा रहना पसंद करती हूँ। वही बच्चों वाली दिक्कत। इसकी बातें सुनकर तो मेरे दिल और दिमाग दोनों में दर्द हो रहा है। गाइस, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। ऐसा होता है। स्कूल लाइफ में हम सभी की दुनिया बहुत छोटी होती है, इसीलिए ऐसा होना नॉर्मल है। पर एक बार तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम जैसे रहना चाहो रह पाओगी और मस्ती करोगी। आप दोनों कितने अच्छे। बहुत ताकत है तुम में तो। तुमने तो कैन ही क्रश कर दिया। यार काश हमारे कॉलेज में तुम जैसी कोई लड़की होती। सच बता रहा हूँ, मजा ही आ जाता। पर वही तो प्रॉब्लम है, मैं स्कूल में ऐसी नहीं हूँ। मिकी यहाँ? पक्का तुमने उसे ही देखा था? हाँ, सोचने वाली बात तो है। मिकी कभी भी हमसे अपने बारे में कोई बात नहीं करती है ना। और हाँ, जानती हो, मेरी ट्यूशन में एक दोस्त थी जो मिकी के जूनियर स्कूल में पढ़ा करती थी। वो बता रही थी कि मिकी बहुत रूड है और औरों की फिक्र नहीं करती, बल्कि एक बार तो उसने एक लड़की को मारा और कांच भी तोड़ दिया था। नहीं, ये तो पक्का झूठ ही होगा ना। हाँ, लेकिन मिकी के हाथ पर निशान तो है। गुड मॉर्निंग। उस दिन के बाद से कुछ बदला बदला सा लग रहा था। जानती हो, सुकून भी शो में ऐसा गेस्ट आया था। ओह, उस टॉक शो पर। वो कितना क्यूट लग रहा था, है ना? ओह, मैंने भी देखा था। और अब मेरी तीनों दोस्त मुझसे दूरी बना रही हैं। मैं ज्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बर्ताव में इतने छोटे बदलाव हैं कि कोई शायद ही मानना चाहेगा, पर क्योंकि ये पहले हो चुका है, मैं पहचान चुकी हूँ। पता नहीं मैं ही ऐसी छोटी छोटी चीजें क्यों पकड़ लेती हूँ। पर उन्हें हुआ क्या है? मुझे किसी पर क्रश नहीं है। क्या मैंने कुछ ज्यादा रोडली जवाब दिया था, या मैंने अनजाने में कोई गलत बात कह दी? एक ड्रिंक के लिए इतना टाइम? हेलो। मेरा तो। अरे तुमने मुझे डरा ही दिया। बताओ किसके बीच कंफ्यूज हो, करी या आओ जीरू? क्या पियोगी? नहीं नहीं, मैं ऑरेंज जूस खरीद चुकी हूँ। फिर भी टॉस कर लेते हैं। हेड्स आया तो करी, टेल्स आया तो आओ जीरू। अरे मैंने कहा ना, मैं ऑरेंज जूस खरीद चुकी हूँ। मेरी तो पूरी स्ट्रॉ अंदर चली गई। फिर से खींचे बिना ही उसे अंदर डाल दिया। तुम कितने हड़बड़ाए रहते हो। हड़बड़ाया रहता हूँ। ये दोनों कितने फनी हैं। अच्छा लग रहा है। मैं क्लास में वापस नहीं जाना चाहती। मैं इन दोनों के साथ ही रुकना चाहती हूँ। मिकी, तू भी ना। एक सेकंड के लिए तुझसे नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो अब तू मिकी को परेशान करने लगा है। अरे नहीं, लड़कों का तो अलग ही ग्रुप है। इसका मतलब मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकती। मिकी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। चलो मिलते हैं। तुम्हें मुझे घर तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। बाइक है ना, तो टेंशन की क्या बात। एक बार तुम्हारी आ जाएगी, फिर तुम्हें आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर बोर हो जाओ तो राइड पर निकल जाना। योता, तुम इतने अच्छे क्यों? अरे मैं जैसा था वैसा ही तो हूँ।
मुझसे शायद फिर से एक गड़बड़ हो गई है। मैं हाई स्कूल में एक नई शुरुआत चाहती थी, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की, पर शायद ये मेरे बस का है ही नहीं। हम सब जानते हैं कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो। कोयून जानती है, मिनातो जानता है और मैं भी। हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, इसलिए तो तुम्हारे साथ हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जानते हो, मैं अपनी पहचान भूलती जा रही हूँ। युता, थैंक यू, आई लव यू। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। आई लव यू टू मिक्की। भाड़ में जाने दो उन्हें। अरे रुक जाओ। हद है, बिना वजह बताए वो तीनों तुम्हें अवॉइड कर रही हैं। ऐसा करना बहुत गलत है। जो लड़कियां अपनी पसंद नापसंद का फैसला तक नहीं कर सकती, ऐसी लड़कियों से दोस्ती क्यों करनी है? अरे नहीं नहीं, पूरी बात बताने में मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। पता नहीं था तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। मुझे गुस्सा तो आना ही था। अरे नहीं नहीं, वो लड़कियां बहुत अच्छी है, दिक्कत मेरी है, मैं उससे घुल मिल नहीं पा रही। थोड़ी बहुत अच्छाई तो हम सभी में होती है। तुम उनके साथ परेशान हो तब भी तुम उनकी अच्छाई ही देख रही हो। जब वो तुमसे अच्छे से पेश आई वो याद कर रही हो। पर अगर तुम उनकी अच्छाई पर सारा ध्यान दोगी तो बार बार परेशान होती रहोगी, और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। परेशान? देखो मिकी, याद है तुमने कहा था कि तुम खुद को समझ नहीं पा रही हो? वैसा मैं भी फील कर चुकी हूँ, पर अब जब मैं कभी अपने दिन के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिल से एक आवाज आती है कि आज बहुत मजा आया, आज का दिन बहुत अच्छा था। क्योंकि मैं हर दिन दिल खोल कर जीने की कोशिश करती हूँ। तुम बताओ, तुम किसके आसपास खुलकर जी पाती हो? खुद को बदल कर अगर किसी के आसपास रहना पड़े तो उसका क्या फायदा? खुद को इतना मजबूर मत करो। जूनियर स्कूल में मैं सबसे पंगे लिया करती थी, पर हाई स्कूल में आने के बाद लोगों को मेरे साथ रहना अच्छा लगने लगा था। मैं सबको साथ ला पा रही थी, और चाहे वो एक सपने जैसा था, चाहे झूठा ही सही, मैं अपने उस नकली वर्जन को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन कोयुन, मैं उन तीनों को खोना नहीं चाहती। क्या? तुम्हारी बातों से मुझे एहसास हुआ है कि एक सच ये भी है कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। मैं अपने क्लासमेट्स को चाहती हूँ, पर क्योंकि मैं दिखावा कर रही थी, मैं कभी उनके करीब जा ही नहीं पाई। मैं उनसे दोस्ती की नई शुरुआत करूंगी। विकी, तुम कमाल हो। मिकी अभी तक आई नहीं। तब तक मैं जाकर पुडिंग ले आती हूँ। पुडिंग? मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। तुम तो मिकी की दोस्त हो, सही कहा ना? मारी, मुको और मैं। तुम हमारे नाम कैसे जानते हो? वो मिकी ने मुझे एक बार बताया था। मैं भी उसका दोस्त हूँ। वो अक्सर मुझसे तुम सबकी बातें करती रहती है। तुम लोगों को भी मीठा पसंद है, सही कहा ना? मिकी इसलिए तो बार बार नई नई जगह ढूंढती है। तो जिस जगह हम गए थे वो मिकी ने ढूंढी थी। मुझे तो लगा कि वो तो जरूर हम सबकी बुराई करती होगी। लेकिन क्यों? मिकी कभी अपने दोस्तों की पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं करती है। क्या तुम लोगों के साथ की है? अभी तक तो नहीं। देखा? वैसे ये बताओ, मुकू में मु का क्या मतलब हुआ? कितामोरा का शॉर्ट फॉर्म है। चलो, पूरा नाम याद तो है। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया। वो काफी अच्छा लड़का लग रहा है ना?
मिकी तुम यहाँ? वो स्कूल के बाद क्या हम बात कर सकते हैं? वो मुझे कहना था, आजकल तुम तीनों को मैं इतनी पसंद नहीं आ रही हूँ ना? क्या? सॉरी, पर सच कहूँ तो मैं खुद नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्या किया कि तुम सब मुझसे इतनी नाराज हो। चाहे हमारी दोस्ती बनी रहे या टूट जाए, मैं चाहती हूँ मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूं। और सच तो यह है कि मैं असल में अब तक दिखावा करती आई हूँ। मैं वो क्यूट सी गर्ली गर्ल नहीं हूँ जो मैं तुम्हें लगती हूँ। आइडल होना तो दूर की बात है। मैं अपनी टांगे खोलकर बैठती हूँ, अपने पैर से दरवाजा बंद कर लेती हूँ, हैंग के भूलने पर अपने कपड़ों से ही हाथ पोंछ लेती हूँ। और जब मैं सबके पेपर्स कलेक्ट कर रही होती हूँ तब मुझे घबराहट होती है क्योंकि मेरे हाथों के पसीने से पेपर्स भीग जाते हैं। मैं क्या करूँ? मैं ऐसे ही हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी तो शायद तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगी। और इसीलिए मैं गर्ली होने का दिखावा करके तुम्हें बहका रही थी। मुझे माफ कर दो। दरअसल उस दिन मैंने तुम्हें अपने दूसरे दोस्तों से कहते सुना था कि तुम स्कूल में ऐसी नहीं हो, बहुत अलग हो। क्या? तब लगा तुम्हें हमसे दोस्ती नहीं करनी थी और तुम तरस खाकर हमारी दोस्त बन रही हो। ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो दोस्ती बनाए रखने के लिए घुट घुट कर जी रही थी और खुद को परेशान कर रही थी। मैं तो बस तुम्हारी दोस्त बनी रहना चाहती थी। सिर्फ हमारी खातिर तुम घुट घुट कर परेशान हो रही थी ना। हमें माफ कर दो। क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे भी माफ कर दो। मैंने अफवाह को सच मान लिया कि तुमने जूनियर हाई में लड़ाई की थी और कांच भी तोड़ा था। क्या? सॉरी, पर वो अफवाह नहीं, सच है। रुक जाओ, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। मैंने कांच तोड़ा था पर वो गलती से टूट गया था। हाय मिकी, तुम अब घर जा रही हो? बहुत देर हो गई। दरअसल हमें बात करनी थी। क्या बाद में तुमने पुडिंग ले ली थी? मिलन, तुम क्या बोल रहे हो? बाद में? किसके बाद में? अरे तुम उल्टा ही क्यों सोचती हो? चुप करो। मम्मी बचाओ, मुझे डर लग रहा है। क्या? ऐसी बातें तो बच्चे करते हैं। अरे लेकिन तुमसे बच्चे तो क्या बड़े बड़े डर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मिकी काफी बिंदास और फनी है ना? कोयुन, आज के लिए थैंक्स। हमारी दोस्ती हो गई। अब से मैं अपने दोस्तों के बीच जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। यस। चाहे धीरे धीरे छोटे कदमों से ही सही, मुझे उम्मीद है कि मिकी और खुलकर जी पाएगी। हेलो, सॉरी, मैंने तुम सबको इतना परेशान किया। ये क्या, 1 मिनट में तुम इतना बदल गई? तो समझदार मिकी को बाय बोल दे। हाँ, बिल्कुल बोल दो। ये मतलब मैं और समझदार। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ मिकी। ये लो, पिछले साल के एग्जाम पेपर्स मिल गए, इससे पढ़ते हैं। इनके लिए थैंक्स मिनातो। अरे ये क्या होता है? मैं इतना भाव क्यों खा रहा हूँ? ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया ही नहीं ना। रुको मैं देखता हूँ। अगर इसे सॉल्व करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। हाँ, ये वाला मुझे याद है। घबराहट हो रही है। मैं कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है। मैं भी उसके साथ जाती हूँ। अरे ठीक है, जाओ। कोयोन, गुड लक। मिनातो रुको, मैं भी आ रही हूँ। अच्छा।
अब मैं क्या करूं? आज इसका मूड थोड़ा खराब है क्या? शायद ये अकेला रहना चाहता था और मैं अरे क्या करूं, क्या बोलूं? कितनी गर्मी ठंड है। है।